नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को राज्य के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छीनने भी जा रहे हैं। तो क्या है ये तोहफा और क्या है ये मुद्दे, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार हैं। हेमंत जी, सरकार ने मन बना लिया है, लगता है कि शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं 4 लाख, उनको एक बड़ा तोहफा 15 अगस्त के दिन दिया जाए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और बीजेपी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा भी छीनने जा रहे हैं। वह यह है कि जो लंबे समय से राज्य के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे और वो यह कह रहे थे कि जो अभी जो सरकार ने शर्त लगाई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दे करके आएँ अन्य अभ्यर्थियों की तरह, तो वो शर्त भी अब वो हटा ली गई है। उनको बीपीएससी के थ्रू नहीं जाना है, वो सीधे राज्यकर्मी बना दिए जाएंगे। उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 1500 करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार यह बोझ भी सहन करने के लिए तैयार है। क्योंकि बहुत पहले ही जिस समय शिक्षकों की ओर से यह मांग हो रही थी, यह चर्चा थी कि ये जो शर्त है नियोजित शिक्षकों के लिए, उस शर्त को हटाया जाए कि बीपीएससी के थ्रू आपको आना पड़ेगा राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए। तो उस समय भी वो जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने यह इशारा किया था। मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से इस मसले पर विचार कर रहे हैं, शिक्षकों की भलाई के लिए विचार कर रहे हैं और लगभग उसी तरह का होने जा रहा है। ये संकेत जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी ये दिया था। तो सरकार के भीतर में यह बात चल रही थी, अब ये बात सीधे सतह पर आ गई है। तो 15 अगस्त को ये तोहफा मिल सकता है राज्य के नियोजित शिक्षकों को और इसके जरिए एक बीजेपी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा भी छीन सकता है। क्योंकि बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था, इसको लेकर के पटना में प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन पर लाठी भी चली थी। वो लाठीचार्ज भी अपने आप में विवाद में आया, क्योंकि माना गया कि प्रशासन ने माना कि इन लोगों ने जानबूझ करके लाठी चलवाई, यानी कि सरकार को घेरने के लिए। तो सरकार को घेरने के लिए बीजेपी जिन शिक्षकों को, कहा कि बिहार में चाहे किसी भी स्टेट में आप देखिएगा, शिक्षक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज तबका है। तो वो चाहे ये जो सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षक सरकारी विद्यालयों में जो कार्यरत हैं, वह एक बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है और उससे अमूमन सरकारें नहीं चाहती है कि इनका मन दुखाया जाए, इनको तकलीफ दी जाए। तो ये सरकार के भीतर में ये चर्चा थी कि इनकी मांगों पर पुनर्विचार किया जाए और सरकार ने इनकी मांगों पर पुनर्विचार कर लिया है, मन बना लिया है और 15 अगस्त को माना जा रहा है कि इसकी घोषणा होगी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह की घोषणाएं होती रहती है, चाहे वो दिल्ली से हो चाहे पटना से हो। तो इस तरह की ये घोषणा हो सकती है। और इसमें यह है कि जो अभी जो स्थिति है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनके वेतन से एक ईपीएफ कटता है, जो अब राज्यकर्मी जब बन जाएंगे तो उनके वेतन से ये ईपीएफ नहीं कटेगा। तो ये एक बड़ा मसला है लगभग। और दूसरी बात यह है कि ये जब तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्य के लगभग 9000 से 9300 के बीच में जो नियोजन इकाइयां हैं, यानी कि पंचायत, प्रखंड और जिला, इन नियोजन इकाइयों से भी वो बाहर हो जाएंगे और उनको ज़िले के भीतर में कहीं भी तबादले का ये मिलेगा, अवसर मिलेगा। ज़िले से बाहर भी इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादले का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। तो ये शिक्षकों के बीच में जो एक बड़ी नाराज़गी थी, ये नाराज़गी भी दूर होगी और मुझे लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो बीजेपी ने इसको इशू बना रखा था, लगातार अभी ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये वो शिक्षक हैं हेमंत जी, जो सीटेट और तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसे पास कर यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर से उन्हें खुद को साबित करने का कह रही थी सरकार। ये उनकी नाराज़गी की वजह थी। हेमंत जी, जिस तरह से 15 अगस्त को आपने कहा कि घोषणा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कल शनिवार को मुख्यमंत्री महागठबंधन
के नेताओं के साथ, दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि इसी मसले पर चर्चा होनी है? बिल्कुल, ये इस मसले पर भी चर्चा होगी और जो महागठबंधन की ओर से बहुत सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है, जैसे कि इस मसले को लेकर के 14 संगठनों ने, जो शिक्षकों के संगठन हैं, उन लोगों ने एक शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना रखा है और उसके प्रतिनिधियों से उसकी ओर से लगातार ये मांग हो रही थी। उसमें CPI-ML के विधायक जो संदीप सौरभ हैं, विधायक दल के नेता जो ये महबूब आलम हैं, ये लोग लगातार सरकार के सामने ये बात रख रहे थे और सरकार पर दबाव बना रहे थे कि इनकी मांगे मानी जाए, इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो, ये बात भी लगातार आ रही थी। तो इससे ये है कि जो कल जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में ये सब भी चर्चा होगी। अब मुझे लगता है कि कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पटना में हुआ था, जो आशाओं का और आशा फैसिलिटेटरों का प्रदर्शन था और हजारों उसमें महिलाएं आई हुई थी और पूरा जो इलाका था, लग रहा था कि गुलाबी गुलाबी हो गया हुआ है। तो आशा वाला मसला भी वो मुझे लगता है कि डिस्कस होगा कल के इसमें, मुख्यमंत्री की जो बैठक करने जा रहे हैं उसमें। तो ये एक बड़ा फैसला होने वाला है। जी जी जी, हेमंत जी, जिस तरह से कहा जाता है कि मतलब शिक्षक नाराज़ थे और उनकी नाराज़गी नहीं उठाना चाहती सरकार, तो सरकार पे अतिरिक्त बोझ 1500 करोड़ का जो आएगा, इसके अलावा उनकी वेतन वृद्धि पे कोई चर्चा होगी या नहीं? देखिए, अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसमें यह है कि वेतन वृद्धि पर बहुत अधिक सरकार का खर्च नहीं होगा। जो वो EPF वाला जो इधर जो कटौती है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वो शिक्षकों के खाते में रह जाएगा और सरकार इनको नई पेंशन स्कीम में इनको शामिल कर लेगी। तो नई पेंशन स्कीम में लेने से जो फायदा इनको होने वाला है, उसका 1500 करोड़ का बोझ राजकोष पर पड़ने जा रहा है। ये जो प्राथमिक जानकारी है। अब डिटेल में जानकारी और आएगी जब ये फैसला पूरी तरह से जब लागू होने के लिए आएगा, जब ब्लैक एंड वाइट में ये चीज़ें सब सामने आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि सब डिटेल में सामने आएगा। लेकिन अभी ये है कि बहुत बड़ी संख्या है, 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनके, तो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, तो समझ लीजिए कि एक शिक्षक के साथ अगर एक परिवार 5 लोगों की यूनिट अगर मान ली जाए, तो लगभग 20 लाख लोगों का से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इतने बड़े आप ये आबादी को, इतने बड़े इसमें आप इसको संबोधित कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा राजनीतिक फायदा भी इसका सरकार को, मुख्यमंत्री को होगा। इसमें कोई, मुझे लगता है कि कोई गुरेज नहीं है और मुख्यमंत्री को फायदा होगा, वहीं विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छूट जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार टीचरों को इस बात के लिए प्रोवोक कर रही थी कि वो आगे आए, फ्रंट लाइन पे आए, हम उनके साथ हैं, उनके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी कभी ये कहे थे कि किसी भी कीमत पर टीचरों को जो है अस्थाई जो है राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है। लेकिन नीतीश सरकार इतिहास रचने जा रही है क्या? बिल्कुल, ये जो फैसला है वो निश्चित रूप से ये एक दूरगामी फैसला है और इसका समाज पर इसका असर होना है, इस बात को ये मान लीजिए आप। क्योंकि ये जो पहले जो कहा जा रहा था कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम ये लागू नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार ने ये दिखाया है कि नहीं, सरकार इन चीज़ों के लिए पैसे खर्च कर सकती है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ऐसे भी शिक्षा का बजट जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जो है पैसे खर्च कर रहे हैं वो शिक्षा पे कर रहे हैं। ऐसे भी वो शिक्षकों को नाराज़ नहीं करना चाहते। हेमंत जी, आपने राजनीति की बात की, तो इसका जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री को फ़ायदा होगा, दूरगामी असर कैसे देखते हैं आप इसका बीजेपी की? दूरगामी असर ये है कि देखिए, अभी की स्थिति में अभी क्या है, अभी पूरे देश का माहौल दूसरे तरह का बनाया जा रहा है। पूरा जो विमर्श है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी, इन सवालों पर तरक्की, इन सवालों को पीछे करके अब फिर से नए सिरे से एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों को। तो ऐसे माहौल में जब आप लोगों की ज़िंदगी के से जुड़े सवालात,
चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे उनकी जो रोजी रोटी है उसको सुरक्षित करने का सवाल हो। आप नियोजित से अगर राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम है। तो इस तरह के कदमों से समाज में एक सकारात्मक माहौल बनता है और निश्चित रूप से ये सरकार के लिए, सरकार को अगर ये फ़ायदा होता है तो इसमें कोई गलत तो है नहीं। क्या है कि अगर आप इतने लोगों का भविष्य सुरक्षित करने की बात करते हैं, आप लोगों को रोजी देने की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं और उनको अस्थायी नौकरी देने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका स्वागत होगा, इससे सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा। ये तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल। सीएम नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अपने सहयोगी दलों के दबाव में आकर के जो है सीएम इस तरह के फैसले लेने जा रहे हैं। नहीं, सहयोगी दलों के दबाव में आकर के नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के विमर्श के बाद, सहयोगी दलों से विमर्श के बाद, सहयोगी दलों की सलाह से ये फैसले लेने जा रहे हैं, दबाव में नहीं। अगर दबाव में लेना होता तो बहुत पहले बहुत कुछ हो गया रहता। तो ये एक विमर्श है। हमको लगता है कि विमर्श पर आगे बढ़ना चाहिए। ये सहयोगी दलों की मांग भी रही है कि आप सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके, विमर्श करके, किसी न्यूनतम सहमति के आधार पर और बहुत सारी चीज़ों पर निर्णय लें, ताकि इससे ये हो कि उसको इम्प्लीकेट करने में, उसको नीचे तक ले जाने में बाकी के सहयोगी दल भी आपके साथ खड़े दिखें, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो। इस अंतर्विरोध से बचने के लिए ये मांग होती रही। और तो शिक्षकों में जो है खुशी की लहर दौड़ने वाली है। बहुत ही कम समय बचा है जब उन्हें सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कहा जा रहा है कि कल की बैठक में अंतिम मुहर जो है लगा देगी सरकार कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसकी घोषणा मुख्यमंत्री 15 अगस्त को गांधी मैदान से करेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा कि कहा हेमंत जी ने कि एक शिक्षक और उनके परिवार को जोड़े तो तकरीबन 20 लाख लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।